हमें पता भी नहीं चला कि कब अयोध्या आ गया। यहाँ किसी सेवक ऋषिराज के चरणों में सेवक का प्रणाम स्वीकार हो। महाराज दशरथ के दरबार तक जाते हो? हाँ ऋषिराज। तो जाओ, महाराज दशरथ से कहो महाराज दशरथ के दरबार में पहली बार गाद करें ऋषि विश्वामित्र आना चाहते हैं और उनके राजकुमारों को आशीष देना चाहते हैं। द्वारपाल भूपाल से खबर करो दरबार, तुमने सुध दर्शन के हित मुनि एक ठारे द्वार।
महाराज, मैं अभी जा रहा हूँ महाराज को सूचित करने के लिए। जाओ, तब तक मैं शब्द का स्नान कर लेता हूँ। अयोध्या नरेश महाराज दशरथ महाराज दशरथ की सितारा हिंद का इतवार है सरकार काला, हमेशा नजर बख्शे मेहरबानी का हक ताला, उदू के जान पे गालिब हमेशा खो खंजर हो, फतेह एक बार लक्ष्मी कब्जे का अंदर हो। कीर्ति उज्जवल रहे दुनिया में सूरज के समान, कीर्ति उज्जवल रहे दुनिया में सूरज के समान। राज की शोभा भरे न्यायकारी न्यायवान, वो अमर बल आपका, पैरों तले संसार हो। राज की शोभा भरे महाराज की जय जयकार हो। जय हो। मेरे अष्टगन मंत्री, नीति कहती है मुखिया मुक्षन चाहिए, खान पान सब एक, पाले पोषे शकल अंग, तुलसी सहित विवेक। जिस तरह एक मुख भोजन करता है और पूरे शरीर का प्रतिपाल होता है, देश का राजा, किसी ग्राम का मुखिया ऐसा होना चाहिए। जिस तरह ये मुख जहर खा ले तो शरीर नष्ट हो जाता है, इसी तरह राजा अत्याचारी हो, दुराचारी हो तो राज्य सुरक्षित नहीं रहता। क्या हमारे राज्य में शिल्पशाला, गौशाला सभी विधि पूर्वक चल रहा है क्या नहीं? महाराज, आप जैसे राज राजेंद्र के कृपा से शत्रु जो है वो अपने सर को झुकाते हैं। जस और न्याय के पूरे अयोध्या डंके बज रहे हैं। जगशाले, चिकित्सालय, गौशाले, इन सबों का हर जगह प्रबंध उचित है। धन धाम दूध पूछ से घर घर है आबादानी, सिंगार बकरे सब दुख तट तक पीते घाट पानी। महाराज दशरथ की जय हो। जय हो। महाराज मुख्य द्वार पर महामुनि विश्वामित्र जी पधारे हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। क्या महामुनि विश्वामित्र दशरथ के दरबार में आ चुके हैं? हम से मिलना चाहते हैं। अवश्य मुनि मिलन को चलिए, कर गंगा स्नान, जो जो पग आगे बढ़े कोटि तीर्थ समान। हम स्वयं चलकर महामुनि विश्वामित्र का आगवानी करेंगे, आदर पूर्वक अपने सिंहासन तक लाएंगे। चलिए मेरे साथ। करे दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठा रही आनी। करता हूँ ऋषिराज प्रणाम आपको। ईश्वर बढ़ावे तुम्हारी यश और प्रताप को। शिवम करोति कल्याणम आरोग्यम कुशलम भवेत्। ऋषिराज, आपका आना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। यहाँ तक आए हैं तो सिंहासन को भी पवित्र कर दीजिए। चरण पखारे के अति पूजा, मोसम जो धन नहीं दूजा। ऋषिराज, आज मेरे जैसा सौभाग्यशाली इस संसार में दूसरा और कोई नहीं। आपका आना आंखों का ममीरा हो गया। आज ये दशरथ एक रजगण से अनमोल हीरा हो गया। फिर ऐसे दृश्य पर
देवता भी बलिहारी हो। आप जैसा स्वामी और मुझ जैसा सेवक इस संसार में और भी दो चार हो। राजा कहेंगे ऐसा आप क्यों नहीं कहोगे? आपका तो जन्म ही सूर्य वंश में और आप सूर्य के समान प्रकाशित हो महाराज दशरथ। ये तो आपकी कुल की मर्यादा है। धोनी चरणने मेले सुत चारे, राम देखी मुनि देह विसारी। ऋषिराज महाराज ये दो सुकुमार कौन है जो मुझे प्रणाम करने हैं? ये मेरा बड़ा पुत्र, ये है राम और ये लक्ष्मण। दो और पुत्र हैं जो ननिहाल गए हैं। भरत और शत्रुघ्न, राम और लक्ष्मण आपको प्रणाम कर रहे हैं। आप इन्हें आशीर्वाद दीजिए। तुम दोनों भाई को है आशीष हमारी, तुम दोनों भाई को है आशीष हमारी। संसार बीच हो सदा तारीफ तुम्हारी। अच्छा लगे हर एक को काम तुम्हारा, होवे अमर नाम तुम्हारा। विद्या कला बढ़ते रहे, गोरस सदा पीते रहो। राम और लक्ष्मण सदा जीते रहो। तेजस्वी भव। तब मन हर से बचन कहराओ, मुनिय से कृपा कि नहीं होता। ऋषिराज वैसे तो ऋषि मुनि महात्मा जिस राज भवन तक पहुंचे उस राजा का ही नहीं उस राज्य का भी सौभाग्य है। परंतु मेरे मन में ऐसा संदेह हो रहा है कि आज ऋषियों के सम्राट महामुनि विश्वामित्र दशरथ के दरबार में आए हैं, तो कुछ न कुछ आपके मन में अभिलाषा होगा। अगर कुछ चाहिए तो आप आज्ञा कीजिए। आपको मांगने में देर लग सकता है, परंतु मैं आपकी मांग पूरी करने में तनिक भर देर नहीं लगाऊंगा। आप आज्ञा कीजिए। असुर समूह सदा वही मोहे, मैं जाचन आयो निरपतोहि। महाराज दशरथ आप ऐसा क्यों नहीं कहोगे? आपका नाम, आपका जस, यही सब सुनकर तो मैं आया हूँ। आपसे कुछ लेना ही है मुझे महाराज। अगर कुछ लेना नहीं होता तो मैं भी क्यों आता? महाराज मैं बक्सर वन में रहता हूँ, वहां पे मारी सुबान ये राक्षस लोग अपनी 14,000 सेना लेके रहते हैं और किसी भी ऋषि मुनि महात्मा को यज्ञ नहीं करने देते। वहां पर ऋषि मुनि महात्मा यज्ञ नहीं करते। उन राक्षसों के अत्याचार से घबरा चुके हैं, बहुत अत्याचार कर रहे हैं राक्षस लोग। उन्हीं के अत्याचार से घबरा करके मैं आप सम्राट महाराज दशरथ के पास आया हूं। मैं यज्ञ जिस समय करता हूं दुख निस्सर मुझको देते हैं। पूजा सामग्री होम यज्ञ सब नास्ट भ्रष्ट कर देते हैं। असुरों के अत्याचारों से दुख पाकर के घबराया हूं मैं। रक्षा सहायता दो चीजें तुमसे लेने आया हूं। तुम अपने राम लक्ष्मण को हमारा
आप राम और लक्ष्मण को मेरे साथ कर दे, वो भी कुछ दिन के लिए। हम अपने राम लक्ष्मण को, अरे दे दो मुझको कुछ दिन के लिए, इसमें तुमको सुंदर यश है, कल्याण कीर्त है उनके लिए। हाँ महाराज, हमें राक्षस लोग बहुत उत्पात मचा रहे हैं, यज्ञ नहीं करने देते, तो तुम अपने राम लक्ष्मण को मेरे साथ कर दो, उन राक्षसों का विनाश हो जाएगा। मैं राम और लक्ष्मण को पुनः तुम्हें सौंप दूंगा। चौथे पना पाए सुत चारे, विप्र बचन नहीं कहे हो बिचारी। ऋषिराज, आपने क्या मांग दिया? आप तो जानते हैं कि मैं पुत्र के लिए बहुत विकल था। आशा त्याग चुका था कि मेरे गृह में भी, दशरथ के गृह में भी संतान दौड़ेगा, परंतु महामुनि विश्वामित्र जी, आप जैसे ऋषि की कृपा से मेरे गृह में संतान की किलकारी गूंजी। चौथे वन में मैंने 4 पुत्र पाया, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। वैसे तो मेरे चारों पुत्र मेरे प्राणों से प्यारे हैं, परंतु राम और लक्ष्मण तो मेरी बूढ़ी आंखों के तारे हैं। ऋषिराज, मांगहो भूमि धेनु धन कुशा, सर्वस देओ आजु सहरोषा। ऋषिराज, अयोध्या की सारी भूमि आप मुझसे मांग लीजिए, मैं हर्षपूर्वक दे दूंगा। धन मांगिए, धाम मांगिए, दशरथ के शरीर का चाम मांगिए, मैं हर्षपूर्वक आपके चरण में समर्पित कर दूंगा। परंतु राम को मैं नहीं दे सकता। देह प्राण ते प्रिय कछु नाहि, सो मुनि देउ निमित्त माहि। इस शरीर में जो प्राण है, इससे अधिक शरीर के लिए और कुछ प्रिय नहीं है। आप मेरी प्राण ले लीजिए, भांग लीजिए, मैं आपके चरणों में समर्पित कर दूंगा, परंतु राम को मत मांगिए। ऋषिराज, राम को मत मांगिए। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनई गोसाई। मेरे चारों पुत्र प्रिय हैं, चारों संतान प्रिय हैं, परंतु राम लक्ष्मण तो अति प्रिय है, मैं उन्हें नहीं दे सकता। जिसे चले यते घोर कठोरा, कहाँ सुंदर सुत परम किशोरा। ऋषिराज, आप विचार करके देखिए, कहाँ वो कठोर राक्षस जिनकी जनसंख्या बहुत अधिक है, और कहाँ मेरा 2 सुकुमार बालक जो अभी अस्त्र शस्त्र चलाना भी नहीं जानता। इस राक्षसों से ये कैसे सामना कर पाएगा? सोने लिपि गिरा प्रेम रस साने, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी।
महाराज आप जो कह रहे हैं उसे भली बात जानता हूं और मानता भी हूं। पुत्र मोह आपको बहुत ज्यादा है, पुत्र से बहुत ज्यादा आप प्यार करती है। आपको देख करके मैं पूर्णतः विश्वास कर चुका हूं महाराज। बहुत भविष्य वर्तमान तीनों काल में पुत्र मोह, जब पुत्र मोह की बात आएगी तो महाराज दशरथ आपका नाम सबसे पहले आएगा। आगे क्या होने वाला है पुत्र मोह में उसे तो मैं समझ रहा हूं, परंतु आप नहीं समझ रहे। ठीक है, मैं मानता हूं, क्योंकि आपको चौथे पन में यानी कि बुढ़ापा में पुत्र हुआ है। ऐसे ही लोग को पुत्र के प्रति मोह बहुत ज्यादा रहता है, वो भी बालक। जब पुत्र बाल अवस्था में हो तो माता पिता दोनों को ही प्राण से अधिक प्यारे होते हैं। मैं आपकी भावना को कद्र करता हूं महाराज, परंतु कहना आप जिस वो राम जो आपके बड़े पुत्र हैं, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, इन चारों को जो आप एक साधारण मनुष्य मान रहे हैं, ये आपकी गलत फहमी है महाराज। उनका तो जन्म ही हुआ है, राम का जन्म हुआ इस पृथ्वी पर से निशाचरों का विनाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए। ये साधु ब्राह्मण जो राक्षसों के अत्याचार से दुख पा रहे, घबरा रहे, यज्ञ नहीं कर रहे, उन सबों को सुख पहुंचाने के लिए। हाँ, कालों के काल महाराज जिसे तुम बाल बखानत, महाराज जिसे आप बालक कह रहे हो तो काल के भी महाकाल, वो काल के भी महाकाल है। हर काल उनके सामने नतमस्तक रहता है महाराज। ओ तीनों त्रिलोक चौदह भुवन, तीनों लोक के मालिक है, अखंड ब्रह्मांड के नायक है वो राम। इसलिए महाराज यश तुम्हारे दरवाजे पे हाथ फैला करके आया है। अपना जस, अपने वंश का जस, अपने खानदान का जस, इसे ठुकराओ मत महाराज, मैं आया हूं। राम और लक्ष्मण को मेरे साथ कर दो महाराज, इसी में आपकी यश और कीर्ति का उजागर होना है। आप राम लक्ष्मण को मत मांगिए, आप मुझे आज्ञा दीजिए। संसार में जितने भी निशाचर हैं अपनी चित्रंगनी सेना लेकर इस जंगल को चारों तरफ से घेर लूंगा, ताकि आपके यज्ञ स्थल तक कोई भी राक्षस पहुंच न सके। जब तक आपका यज्ञ संपन्न हो जाए तब तक मैं स्वयं धनुष्मान लेकर आपके यज्ञ स्थल का रक्षा करूंगा। मैं आपको वचन देता हूं, अयोध्या की सारी शक्तियां आपके शरणों में होगी। मुझे आदेश दीजिए, मैं आपके आश्रम तक जाऊंगा और यज्ञ रक्षा करूंगा। पर संसार में एक रावण जो महाशक्तिशाली है, वृद्धावस्था हो जाने के कारण मैं उससे सामना नहीं कर सकता। रावण को छोड़कर जितनी भी राक्षसी शक्ति है सबका मैं सामना कर सकता हूं। आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपनी सेना के साथ आपके साथ चल रहा हूं। महाराज दशरथ, ये क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हो महाराज? अरे तब से तुम्हें समझाते मैं खुद समझ रहा हूं, लेकिन तुम नहीं समझ रहे हो। कह रहे हो कि मैं जाऊंगा, तुम वहां जाकर के क्या करोगे? कह रहे हो कि संसार में जितने राक्षस है सबों को मैं मारूंगा। एक रावण से हार मान रहे हो। महाराज दशरथ देवी, कान खोल के सुन लो,
वहां पे मारीच सुबह हुआ है, और मारीच सुबह जो है वो रावण का मामा है। वहां पे तारिका निशाचरी है जो रावण की नानी है। उन सबों की प्रादे देकर हो सकता है उस युद्ध में रावण भी कूद सकता है। वहां तुम क्या करोगे? कुछ नहीं। और तुम्हारे पुत्र राम जो है वो सब कुछ कर सकते हैं, इस बात को समझो। और मैं जो कह रहा हूं वो समझो, अपने मन से भ्रम को निकाल दो कि राम बालक है, राम बच्चा है, उनका जो ये हाथ है वो कमल फूल के समान है। ये अरे वो तो काल का ना, काल के भी महाकाल है। उससे ईश्वर जानो, राम को पहचानो और राम लक्ष्मण को मुझे दो। नहीं गुरुदेव, मैं राम और लक्ष्मण को देने से असमर्थ हूँ। मैं राम और लक्ष्मण को नहीं दे सकता। आपसे क्या बातें कर रहा है? अरे तुम तो पंडित ज्ञानी होकर भी मूर्खता बातें कर रहे हो दशरथ। तू जैसे ज्ञानी को, दशरथ तू जैसे ज्ञानी को अंकित विचार न सौंपता है। अरे सड़ के बाल सफेद हुए फिर भी माया में मोहता है। दशरथ, हम तुम्हारे दरवाजे पर आए, पहचान। ये विश्वामित्र नाम है मेरा। ब्रह्मा का मर्यादा खत्म करके दूसरे सृष्टि का निर्माण करने वाला ये विश्वामित्र है। तुम्हारी वंशज त्रिशंकु को स्वर्ग पहुंचाने वाला ये विश्वामित्र है। तुम्हारे पूर्वज हरिश्चंद्र को खाक छड़ा दाम के हाथों बिकवाने वाला ये विश्वामित्र है। वो तुम्हारे दरवाजे पे आया, तू औरत की तरह आंसू पे आंसू बहा मूर्ख कहीं का। अगर आज विष्णु से कहता मैं, अगर आज विष्णु से कहता मैं चल छोड़ गरुड़वाहन, अरे सिर से फरियाद अगर करता ही जाता उसका भी आसन। जो मैंने तुझसे मांगा, जो मैंने तुझसे वचन, इसलिए मुझे संताप हुआ। इससे दिल तेरा और मेरा भी दुखा, इस पुण्य कार्य में पाप हुआ। आखिरी बार कह रहा हूं कि राम लक्ष्मण मुझे देर आ या नहीं, या मुझे क्रोधित करेगा। अगर मैं क्रोधित हुआ तो समझ ले शाप दे दूंगा तुझे। महाबली, चाहे आप मुझे आग में धपा दो, श्राप दे दो, परंतु मैं राम और लक्ष्मण को नहीं दे सकता। कहा राम और लक्ष्मण को नहीं देगा? दशरथ, ये बड़ी सभा रघुवंशी से पूछ करके जाता हूँ। ऋषियों मुनियों के तप से घोर आनंद बरसाता हूँ। सारी अयोध्या को जला करके राख कर दूंगा। सारे प्रजापुरवासियों को निशा दूंगा। आज पूरे अयोध्या को जला दूंगा और इस बात का भागीदारी तुम होगे दशरथ। तुम बहुत समझावा, निर्संदेह नाश कह पावा। ब्राह्मण से क्रोध को शांत कीजिए। वशिष्ठ, मुझे मत समझा। वशिष्ठ, तू क्या मुझे समझा सकता है? अपने चलवान दशरथ को समझा, इस दशरथ को समझा। वो ये मुझे समझा रहा है राम कौन है, क्या है। ये मूर्ख दशरथ मुझे सिखा रहा है। इसे समझा, तुम्हारे 100 पुत्रों को, वशिष्ठ, तुम्हारे 100 पुत्रों को जलाने वाला ये विश्वामित्र है। इसे समझा। अरे प्रथम तो कहे, प्रथम जब इसके दरवाजे पर आया तो हाथ जोड़कर मांगिए ऋषिराज, क्या चाहिए? राज चाहिए, लीजिए, बांट लीजिए। लेकिन जब मैंने इसे तुच्छ 2 सवाल किया, राम और लक्ष्मण को मांगा, तो औरत की तरह आंसू पे आंसू बहा रहा है। प्रथम तो कहे मांगे सो दो ना, अब ये पीछे मात। वशिष्ठ, तू आके समझा दे। ये जेते धंधा मोह न कुछ काम, एक राम सुखधाम तुझे लखन को दिला दे। वशिष्ठ, अगर आज इसने राम लक्ष्मण को दिया तो मैं इसे श्राप दूंगा, इसे जला करके राख कर दूंगा। सारे अयोध्या के प्रजापुरवासियों को भी जला करके राख कर दूंगा। ब्राह्मण से
पहले अपना क्रोध को शांत अरे कीजिए। शांत मुझे मत कर, अपने चलवा दशरथ को शांत कर। पहले ये बता, राम लक्ष्मण मुझे मिलेगा या नहीं? मिलेगा। नहीं तो ये क्रोध शांत होने वाला नहीं है। बता मिलेगा। राम लक्ष्मण चाहिए ना आपको? मैं आपको वचन देता हूँ, राम लक्ष्मण अवश्य मिलेगा। मिलेगा। हाँ मिलेगा। हाँ मिलेगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। महाराज, ये ब्रह्म ऋषि है, ये ज्ञान और विज्ञान में दोनों में निपुण है। आप इन्हें नहीं जानते, मैं इन्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। एक बार इन्होंने ब्रह्मा से अलग होकर के दूजा सृष्टि भी रचाया है। इनको मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। जो विद्या राम लक्ष्मण को मैं नहीं दे सका, ये ब्रह्म ऋषि देंगे। आप हर्ष पूर्वक राम और लक्ष्मण को इन्हें दे दें। जो आज्ञा गुरुदेव। सदैव से इस वंश पर आपकी कृपा रही है। आप अपना अनुकंपा बनाए रखे हैं। आपकी हर आज्ञा मैंने शिरोधार्य किया। ये राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न, ये भी तो आपका ही आशीर्वाद है। आपकी आज्ञा का मैं पालन करता हूँ। महाराज, आप तनिक भी चिंता न करें। राम लक्ष्मण को कुछ भी नहीं हो सकता है। जो विद्या मैं दिया राम लक्ष्मण को, उसे कोई नहीं कुछ कर सकता है। मेरा आशीर्वाद है। प्रिय सेवक, मेरे दोनों पुत्र राम और लक्ष्मण को दरबार में भेजो। जय हो राम लक्ष्मण, तुम्हारी जय हो। राम और लक्ष्मण, आज हम तुम दोनों भाई को महामुनि विश्वामित्र के यज्ञ रक्षा करने हेतु सौंप रहे हैं। पुत्र राम, मेरा एक शब्द हर समय याद रखना। महामुनि विश्वामित्र जो भी आज्ञा दे, हमारी आज्ञा समझकर उनकी आज्ञा का पालन करना। सदैव उनके चरणों की सेवकाई करना। वहां जाकर महामुनि विश्वामित्र से ज्ञान अर्जित करना और उनके हर कार्य को अयोध्या का कार्य समझकर पूर्ण करना। मेरे प्राण सुत दो, तुम मुनि पिता आना नहीं को। ऋषिराज, हम अपने दोनों पुत्र को आपको सौंप रहे हैं। आज के बाद जब तक ये आपके साथ है, जब तक आपका यज्ञ संपन्न न हो जाता है, आपका कार्य सिद्ध न हो जाए, तब तक आप ही इनके पिता हैं। ये छोटे हैं, इनकी ज्ञान छोटी है। अगर कहीं गलती भी कर बैठे तो आप अपना कृपा सदैव इन पर बनाए रखिएगा। महाराज, मैं समझ रहा हूं, क्रोध तो मुझे जरूरी अनुसार करना पड़ा। तुम्हारी पुत्र मोह, उस भावना को हम समझते हैं महाराज। आप इन्हें कह रहे हो कि ज्ञान और बुद्धि, ये तो सारे संसार को ज्ञान देते हैं महाराज।
इन्हीं का काम है कि किसी को ज्ञानी और किसी को मूर्ख बनाते हैं। इन्हें रास्ता, ये दुनिया को रास्ता दिखाने वाले हैं। इन्हें रास्ता भला मैं क्या दिखाऊं, लेकिन मैं आपको वचन दे रहा हूं महाराज, ध्यान से सुनेंगे। आज तो दो लेके जा रहा हूं, लेकिन ध्यान रखना महाराज, ये ऋषि की वाणी है। चार करके वापस आओ। जय दीर्घायु तेजस्वी हो। आए राम लक्ष्मण चले मेरे साथ। जय हो श्री राम कुमारी, जय हो। ब्रह्म ऋषि राम लक्ष्मण मिला ना, चलिए ठीक। सोपे भूपर से सुत बहुविधि दे आशीष, जननी भवन गए प्रभु, चले रुक क्यों गए? ना, मन में कुछ लालसा लगी है। यदि आप केवल आदेश करें तो अपने मन की लालसा आपके श्री चरणों में रखो। शहर से आ गया है राम, आप अपनी बात रखें। हे नाथ, आपके साथ बक्सर बन जाने से पहले मैं महल जाकर अपनी माता के श्री चरणों से विदा मांग कर लाऊं, ताकि आप हम दोनों भाइयों को जहां ले जा रहे हैं, जिस कार्य के लिए, उस कार्य में शक्ति का आशीर्वाद होना परम आवश्यक होगा। और आप तो जानते ही हैं कि जननी जो है वो जगत की शक्ति हुआ करती है। बिना माँ के आशीर्वाद से तो मैं उन निशाचरों के ऊपर विजय ही प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए आपसे केवल इतना ही निवेदन है कि आप आदेश दें, मैं तत्क्षण ही महल जाकर माँ से आज्ञा और आशीर्वाद लेकर आपके श्री चरणों में उपस्थित हो जाऊंगा। मुनिवर आज्ञा दीजिए, माता से मिलने जाऊंगा, जिनकी कृपा से मैं दुन्ना बली हो जाऊंगा। विश्व के कल्याण हेतु जो कुछ सोचा है आपने, जननी जगत की शक्ति होती जानते हैं आप भी। यज्ञ की रक्षा करूंगा, जननी के आशीर्वाद से तेरा वंश का डंका बजेगा बक्सर में मणिप्राण से। राम, ये तो वही कहावत हो गई कि तार पर से गिरा बबूर पे अटक गया। राम, आपके पिताश्री महाराज दशरथ के पास मुझे कितना चिल्लाना पड़ा है, कितना क्रोध करना पड़ा है, इस बात को मैं जानता हूँ। आपके पिताश्री अथवा आपके कुलगुरु वशिष्ठ जी जानते हैं। हे नाथ, मैं आपके मन की भावना को अवश्य ही समझ सकता हूँ, लेकिन आप तो सर्वज्ञ हैं। आप ये नहीं जानते कि पिता और पुत्र के बीच कैसा प्रेम हुआ करता है। न जाने क्यों पूर्व जन्म में कौन सी ऐसी प्रीति है कि जब से इस संसार में मैं उनका पुत्र बनकर आया हूँ, वो क्षण मात्र के लिए भी अपनी नजरों से मुझे दूर नहीं देखना चाहते। शायद इसी कारण से वो हम दोनों भाइयों को आपके साथ देने के लिए कुछ क्षण के लिए मना भी कर रहे होंगे। लेकिन जहां तक मेरी माता का प्रश्न है, तो मेरी माता एक छत्रानी है, और छत्रानी जो है
वो अपने पुत्रों को स्वावलंबी बनने की शिक्षा दिया करती है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं क्षण मात्र में माँ से विदा मांगकर आपके श्री चरणों में उपस्थित हो जाऊंगा। जय राम। मैं आपको सहर्ष आज्ञा दे रहा हूँ राम। माँ का आशीर्वाद लेना भी जरूरी है, क्योंकि आप विजय पथ पर पहली बार कदम बढ़ा रहे हैं। जिस काम के लिए आपका इस पृथ्वी पे अवतार हुआ है उसकी शुरुआत है। जय राम। आशीर्वाद लेकर के आए, हम आपकी प्रतीक्षा इसी जगह पे कर रहे हैं। पुत्र, तुम दोनों भाई कांधे पर धनुष मान लेकर योद्धा बने महल में भटक रहे हो। क्या बात है? आज तो मैं कांधे पर धनुष लेकर महल में आते देख रही हूँ। क्या बात है पुत्र? माँ, हम दोनों भाई दादी जने बक्सर निवासी महामुनि विश्वामित्र जी के साथ उनके यज्ञ की रक्षा के लिए जा रहा हूँ। आज अचानक दादी जने महामुनि विश्वामित्र जी का पदार्पण भरी दरबार में हुआ और वो अपने यज्ञ की रक्षा के लिए हम दोनों भाइयों को महाराज से मांग लिए। महाराज आदेश दे चुके हैं। अब तो उनके साथ बक्सर तक जाना अब निश्चित हो चुका है। हे माँ, मैं आपके श्री चरणों में आज्ञा के साथ साथ आपसे आशीर्वाद लेने भी आया हूँ। आप मेरी जननी हैं, मेरी मैया हैं। आपका आशीर्वाद तो मेरे लिए वरदान के समान ही होंगे। मात सकल सुन बात जात हम मुनि जी के साथ मुनि समाज ले यज्ञ करहु बक्सर मुनि नाथा। वहाँ जाए दो भाई मुनि संग विद्या पाओ कछुक दीन रहो दोनों भय फिर में गही आयो। सबको करत प्रणाम सब मिलाय सुधीजिए बसुनायक हो तुरंते शोक ना कछु कीजिए। मुनि मखरा खने है तो हमारे सुनते जा। मुनि मखरा खने है तो हमारे सुनते जा। आज्ञा आय सुधीजिए मैं गही आय हमार। आज्ञा आय सुधीजिए मैं गही आय हमार। पुत्र, तुम तो कितना सरल में कितनी मधुर वाणी में बोल दिया कि माँ, मैं महर्षि विश्वामित्र जी का यज्ञ रक्षा करने जा रहा हूँ। मेरे कुंवर, मेरे श्याम सलोना, तुमने शायद सोचकर नहीं बोला। तुम्हें पता भी नहीं तुम क्या कह रहे हो। जहाँ पर महर्षि विश्वामित्र जी यज्ञ करते हैं, जहाँ पर उनका निवास है, वो जगह सुरक्षित नहीं है पुत्र। वहाँ बड़े भयानक राक्षस निवास करते हैं, जिनके डर से पूरा वन कंपमान हो जाता है। फिर तुम दोनों कुमार किस तरह से मुनिवर के यज्ञ की रक्षा करोगे? ये तो सुनकर ही मेरा प्राण भय से कांप उठा है। राम,
तुम्हें पता है पुत्र, तुम क्या हो वो तो मैं नहीं जानती, लेकिन मैं इतना जानती हूँ, तुम केवल मेरा पुत्र हो, जो दोनों सुकुमार, अति सुकुमार बालक हो, जो वन के काबिल नहीं। मैं तुम्हें वन में यज्ञ रक्षा करने के लिए कैसे जाने दूँ? मैं आज्ञा नहीं दूंगी। महाराज स्वयं क्यों नहीं गए? उन्होंने मुझसे विचार कर क्यों नहीं कहा? बिना पूछे मेरे दोनों कुंवर को जंगल के लिए प्रस्थान कर दिया। जंगल भेज रहे हैं। नहीं नहीं, मेरा मन नहीं मानता पुत्र, मैं तुम्हें जाने के लिए आज्ञा नहीं दे सकती। माँ, आप माँ हैं, इसीलिए आपका हृदय हम दोनों भाइयों को जाने की अनुमति नहीं दे रहा। लेकिन माँ, मैं तो केवल इतना ही जानता हूँ कि जिनके ऊपर आपकी कृपा हो, संसार में अजय शत्रु पर भी वो विजय प्राप्त कर ले। माँ, एक माता होकर वचन खंडन करने को कह रही हो? क्या आप ये नहीं जानती कि आपने बचपन में अपने गोद में बिठाकर केवल अपने पुत्रों को केवल एक ही बात की शिक्षा दी है कि राम, हम तो रघुवंशी हैं, और अगर किसी को वचन दे दें तो अपने प्राण देकर भी अपने वचन पर अडिग रहते हैं, अपने वचनों का पालन करते हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। आप अपने पुत्र से ये कह रही है कि हम रघुकुल की परंपरा को छोड़ दें? नहीं माँ, अरे आप तो छत्राणी हैं, और छत्राणी तो अपने पुत्र को स्वावलंबी बनने की शिक्षा देती है। आप निश्चिंत रहे, आपकी कृपा मात्र से ही बक्सर जाकर महामुनि विश्वामित्र जी के यज्ञ को सफल करवाकर शीघ्र ही आपके आंचल की छत्र छाया में लौट आऊंगा। पुत्र, जब स्वामी तुम्हें आज्ञा दिया है, तुमने मुझे वचन से इस तरह बांध दिया कि मैं कुछ कर भी नहीं सकती। जाओ पुत्र, परंतु ध्यान रहे, महर्षि विश्वामित्र जी अति क्रोधी है। विश्वामित्र जी अपने क्रोध से चाहे तो पल में प्रलय, पल में उदय कर सकता है। कोई ऐसा कार्य मत करना जिससे उनके क्रोधों का सामना करना पड़े। पुत्र, जिस प्रकार पिताजी ने तुम्हें आज्ञा दिया है, कुछ शिक्षा दिया है, भली भांत उसका पालन करना। पुत्र, हे वन के दसों दिशाओं, मेरे पुत्र के लिए हर कंकरीले रास्ते पुष्प हो जाए, इनके लिए सारे दुर्गम मार्ग सुगम हो जाए। पुत्र, जाओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। यज्ञ रक्षा कर तुरंत ही वापस आना। श्याम गौर सुंदर तुम्हारे, श्याम गौर सुंदर तुम्हारे, विश्वामित्र महानिधि पाए, विश्वामित्र महानिधि पाए। सचमुच में वो तीनों त्रिलोक स्वामी राम है या साधारण मनुष्य? जरा प्रतीक्षा करके देख, क्या हर्ज होता है। राम, यहाँ से मेरे आश्रम जाने का दो रास्ता है।
एक 3 पहर का है और दूसरा 3 दिन का है। हे ना, जब ये दोनों मार्ग आपके आश्रम तक ही जाते हैं तो फिर इतना अंतर क्यों है? जो कुछ भी रहस्य है कृपा करके आप बताने की चेष्टा करें। राम, रहस्य तो है। 3 दिन का जो रास्ता है हम आराम से जाएंगे, कोई खतरा नहीं। और 3 पहर का जो है रास्ता तो नजदीकी है लेकिन खतरा से भरा हुआ है। उस रास्ते में तारका राक्षसी रहती है जो मनुष्य शायद वो ब्राह्मण को देखते ही खाने के लिए दौड़ती है। आप कहो राम, आप किस रास्ते से जाओगे? चलिए उल्टा त्याग प्रभु, 3 पहर की राह सुख से आश्रम पहुंचकर कीजिए गुस्सा। हम बालक क्षत्रिय कुल का लेदना भाई का नाम, वीर देख धनु तीर लाए, मुदित करो संग्राम। हे गुरुदेव, आप निर्विघ्न 3 पहर के ही राह ले चलिए, क्योंकि इस संसार में हमें ना तो कोई राक्षस से डर है ना ही कोई राक्षसी से। ना, अब तो आप लक्ष्मण का संकेत समझ ही गए होंगे।